हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो गोल्ड के टारगेट्स रहे थे उनको एक बार डॉलर इंडेक्स के जो टारगेट्स रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या टारगेट्स रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स रहा है हमारे लेवल्स का। तो हमने दो लेवल्स डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था अगर 103.175 के ऊपर जाती है मार्केट तो अपसाइड के टारगेट्स रहेंगे हमारे, बाई साइड के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे टारगेट्स, और वैसे ही हुआ। यहाँ से देखिए मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लिया है। और डाउन साइड के लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है सबसे पहले सपोर्ट हमें 102.939 का मिलेगा। एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया है। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक करने के बाद ऊपर गई है मार्केट और लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट ने सब सारे टारगेट्स अपने ऊपर की तरफ के अचीव किए और वो बहुत ऊपर तक गई है मार्केट। हाइट जो हमारा जो ये वाला लेवल है 103.632 इसके ऊपर भी क्रॉस कर गई है। देखिए हमारे लेवल जो थे यहाँ तक के हमने मार्क किए थे लेकिन उससे भी ऊपर गई है, तो हम यहीं तक कंसिडर करेंगे कि हमारे लेवल जो है मार्केट ने हिट करके हमें दिए हैं। तो अगर आई होप आपने अगर लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान किया होगा तो ज़रूर आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, डे के चार्ट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड में जो टारगेट्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो गोल्ड में भी देखिए मार्केट में हमने दो लेवल्स मार्क किए थे। 1947 हमने डिस्कस किया था अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो बाई साइड जाएंगे, लेकिन ये लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ इसलिए बाई साइड का टारगेट एक्टिवेट नहीं हुआ। और डाउन साइड के लिए हमने कहा था कि ये जो ब्लू लाइन है, ये हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये लाइन हमने कैसे ड्रॉ करी है, ये ट्रेल लाइन कौन सी है, ये हमें स्ट्रांगली सपोर्ट देने वाली है। और एग्जैक्टली देख सकते हैं आप यहीं पे मार्केट ने स्ट्रांगली सपोर्ट दिया भी है। तो ये इन दोनों लेवल्स के बीच में ही ट्रैप होकर रह गया है अभी तक। गोल्ड जो है ना ही डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हो पाया और ना ही बाई साइड का टारगेट एक्टिवेट हो पाया। और जो लेवल्स थे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली साथ दिया है, डायरेक्ट किया है और गलत ट्रेड में एंट्री हमारी नहीं बनने दी है। अब बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स में डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। आज एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है और ये बुलिश कैंडल देखिए हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स के पास है। आप ये जो ग्रीन लाइंस है, एक बार आप इन ग्रीन लाइंस को अवॉइड कीजिए और आप यहाँ से देखिए हमारे पास दो तरह के ट्रेंड बन रहे हैं। या ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये डे के चार्ट पे डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। उसके बाद एक ये छोटा सा हमें अप ट्रेंड देखने को मिला था, अप ट्रेंड बना, उसके बाद ये अप ट्रेंड जो है ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इस ब्लू वाली जो ट्रेंड लाइंस है यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसको। देखिए क्या जैसे अगर कोई ट्रेंड लाइन है, अगर जैसे ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट ऊपर इसकी तरफ जा रही है, यहाँ से ब्रेक करती है, वापस जाती है और इसके बाद यहाँ से रिवर्सल लेती है, इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना। और रीटेस्ट के बाद अगर मार्केट गिरती है तो बहुत स्ट्रांगली मार्केट गिरती है, बहुत अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। ऐसी ही चीज हो रही है अभी यहाँ पर हमारे पास दो ट्रेंड लाइंस है, एक इस तरह से आ रही है, एक इस तरह से आ रही है। हमारे प्राइसेस जो थे इस लेवल पे चल रहे थे, इस ट्रेंड लाइन के पास चल रहे थे। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे की तरफ गिरी और यहाँ से अभी ऊपर की तरफ जा गई है, आज बुलिश कैंडल बनी है। यानी कि मार्केट ने ये वाली जो ट्रेंड लाइन है हमारी, जो ये वाली ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया था। यहाँ ब्रेक करने के बाद मार्केट गिरी नीचे, गिरने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अगर हम इस वाली ट्रेंड लाइन की बात करें, ये जो छोटी वाली ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक किया है तो इसकी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट और ज्यादा नीचे की तरफ गिरे क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। लेकिन अगर इस वाली ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये यहाँ से रीटेस्ट लेती हुई नजर आ रही है कि ये रीटेस्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब अगर ये वाली ट्रेंड लाइन इसके ऊपर मतलब यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ गई तो यहाँ से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में। आई होप आपको ये मोमेंटम समझ में आ रहा है कि किस तरह से मार्केट इस टाइम पे काम कर रही है। अब हम वापस चलते हैं अपने लेवल्स के ऊपर कि किस तरह से मार्केट हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। फिर से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दो ट्रेंड लाइंस बन रही है, एक ये ब्लू वाली लाइन बन रही है, एक ये रेड वाली लाइन बन रही है। रेड वाली लाइन के ऊपर तक चली गई मार्केट, यानी कि ब्लू लाइन को तोड़ कर ऊपर की तरफ चली गई मार्केट। तोड़ने के बाद वापस नीचे की तरफ गिरी है और अभी आज एक हमें रीटेस्ट करती हुई कैंडल दिखी है यहाँ पर और मार्केट जो है बुलिश, बहुत बुलिश होकर अभी ऊपर की तरफ गई हुई है। अभी फिलहाल मार्केट में 6 घंटे बचे हुए हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, तो हम नहीं कह सकते कि ये रेड कैंडल क्लोज होगी, रेड तो कैंडल क्लोज होगी ही नहीं, ये ग्रीन ही क्लोज होगी। लेकिन कितनी बड़ी ग्रीन होगी ये इसका अंदाजा अभी हमें नहीं है। अभी फिलहाल के लिए ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे सकती है। अगर इसको तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, इसको तोड़कर इस रेड लाइन को तोड़कर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई तो ये रीटेस्ट जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ से हमें बहुत अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स में अपसाइड का देखने को मिल सकता है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये लाइंस जो है काफ़ी हेल्प कर सकती है हमें हमारे ट्रेड्स प्लान करने में, और अगर हम थोड़े दिनों तक ट्रेड रखना चाहते हैं अपने पास तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्प कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या टारगेट्स रह सकते हैं। तो कल के लिए टारगेट्स के लिए अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे ये जो गैप है, इन दो लाइंस के बीच में गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को कवर करने के लिए हमें बीच में कुछ और सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स चाहिए। सबसे पहले यहाँ पिवट बन रहा है, और पिवट को अगर हम ध्यान से देखें, पिवट यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना है यहाँ पर, और इसके पीछे यहाँ पर भी मार्केट में रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जैक्टली पिवट के सामने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस देखने को मिला है हमें। तो पिवट जो है इसको सबसे पहले रिस्पेक्ट देते हैं और यहीं पर ही एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा अपसाइड का फर्स्ट टारगेट रह सकता है। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास एक और लेवल है, ये लेवल जिसके ऊपर मार्केट ने स्ट्रॉन्गली सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स देखा है, ठीक है। तो ये लेवल भी हमें मार्क करना होगा। तो अभी हमें ये लेवल्स मिल चुके हैं। अपसाइड पे एक और लेवल अगर हम देखें तो ये लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आकर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अभी अपसाइड के हमें लेवल्स मिल गए हैं, डाउन साइड के हमारे ऑलरेडी लेवल्स मार्क्ड हैं। और अब हमने कल के लेवल्स को मार्क कर लेते हैं कि कल किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकती है और क्या लेवल्स रह सकते हैं। डिसिसिव लेवल सबसे पहले मार्क करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पीक बनी हुई है, इस पीक को मार्क करते हैं, इसको हम ब्लैक मार्क करेंगे। ये ब्रेक होगी तो बाई साइड जाएंगे, अदरवाइज हम सेल साइड प्लान करेंगे। और ये सारे हमारे लेवल जो है ग्रीन रहने वाले हैं। अब अगर मार्केट ने 103.65 को ब्रेक किया तो 103.568 फर्स्ट टारगेट, 103.514 सेकेंड, 103.447 थर्ड टारगेट रह सकता है। अपसाइड पे अगर हम जाते हैं तो ये ब्रेक करते एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा 103.889 का। उसके बाद 104.035 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए डॉलर के लिए, DXY के लिए। अब हम बात करते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड में देखिए एक अप ट्रेंड बन रहा है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से अप ट्रेंड बन रहा था, इसको भी हम समझेंगे। उसको यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भी वापस उठा है, वापस उठने के बाद अभी एक रेड कैंडल देखने को मिली है आज हमें। अगर इसको हम मार्क करें तो डे के चार्ट पे हमें एक ये ट्रेड लाइन भी देखने को मिल रही है, इसको भी हम ब्लू मार्क कर लेते हैं। और इसी लेवल के पास देखिए हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है आज, ये वाली कैंडल देख रहे हैं। तो अगर मार्केट ने अब अभी सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रही है जो हमने DXY में देखी थी, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, ठीक है। मार्केट जो है इसके ऊपर चल रही थी, यहाँ पे काम कर रही थी, इसको ब्रेक किया, अभी यहाँ पर है, और यहाँ से रीटेस्ट करते हुए एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ से वापस नीचे की तरफ गिरती है तो यानी कि रीटेस्ट होगा और गोल्ड जो है स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है। और ऊपर की साइड पे अगर हमने देखा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन भी बन रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं छोटी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये भी मार्केट को रेजिस्टेंस दे रही है। तो अभी कल क्या रह सकता है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे सबसे पहले। अभी जो ट्रेंड लाइन है सबसे पहले यही हमें जो है रेजिस्टेंस दे रही है। डाउन साइड के लिए हमारा जो भी फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो बन रहा है हमारा 1937 का। अगर मार्केट 1940 के लेवल को ब्रेक करती है, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट तो हमारे को 1937 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और 1937 ब्रेक किया तो 1935 और 32 का टारगेट हमारे पास रह सकता है। और अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ का मोमेंटम लिया तो सबसे पहले हमें वेट करनी होगी 1942 के ब्रेक होने की। 42 ब्रेक होगा तो ये हमें ट्रेंड लाइन पे फिर से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रेंड लाइंस आपको जो है ड्रॉ करनी ही पड़ेंगी अपने चार्ट पर, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत बार यहाँ पर आकर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। तो इसको आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। डे के चार्ट पे फिर से चलते हैं, आपको ट्रेंड लाइन दिखा देते हैं किस तरह से ड्रॉ करी हुई है। और सेम आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर डे के चार्ट पे। यहाँ पे सबसे ऊपर 4 मई से आपने कैंडल ज्वाइन करनी है, उसके बाद 20 जुलाई की कैंडल आप ज्वाइन करेंगे, डाउन साइड की ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे अप साइड की तरफ जो मूव कर रही है उसके लिए आपको 23 नवंबर 2022 की कैंडल ड्रॉ करनी है, ज्वाइन करनी है। साथ में यहाँ पे एक डोजी कैंडल देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे 8 मार्च 2023 की कैंडल है, इसको आप ज्वाइन करेंगे, आपको ये अपसाइड को जाती हुई ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। इन ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर लीजिए, ये हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कल के लिए और आने वाले कुछ दिनों के ट्रेड्स के लिए भी। तो अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के बाद और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो ऊपर की साइड पे आपको आई बटन नजर आ रहा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको EMA की बेस्ट प्राइस स्ट्रैटेजी मिलेगी जो हमने मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स हमने
रीटेस्ट करी है और उसके बेसिस पर हम ट्रेड भी प्लान करते हैं। और 100 टाइम्स में अगर हमने रीटेस्ट किया है तो 99 टाइम्स जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक आप एंट्री मत लीजिए, आपको ये याद रखना है। और उसके अलावा एंट्री लेने के बाद अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा है तो उसको जरूर रिस्पेक्ट दीजिए। इन दो बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और फॉरेक्स में स्पेशली बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की। कल और भी डाटा आ रहा है, चाइना का डाटा भी आ रहा है, तो उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए प्लीज हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। बट अदरवाइज जो मेजर जो डाटा मुझे लग रहा है वो आ रहा है अराउंड 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे, 7:15, 7:30। सारा का सारा यूएस का डाटा है, नॉन फार्म पेरोल का डाटा, ये फोरकास्टेड फिगर्स है, ये आपके प्रीवियस लेवल्स है, ये एक्चुअल फिगर्स रहेंगे हमारे कल जो रिलीज होंगे। नॉन फार्म पेरोल का डाटा जितना बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पे फोरकास्टेड और प्रीवियस से उतना ज्यादा डीएक्सवाई के लिए ये पॉजिटिव होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितनी ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगी यहाँ पे फोरकास्टेड और प्रीवियस से, लेकिन यहाँ 3.5 अगर यहाँ 3.6 आ गया उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा डॉलर इंडेक्स के लिए। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी उतना ही पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी अगर बड़ी वैल्यू आई तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा डाटा मार्केट में किस तरह से डॉलर इंडेक्स को इम्पैक्ट करता है। जिस भी तरह से इम्पैक्ट करेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा एक्सएयू यूएसडी पे, यानी कि हमारा जो गोल्ड है वो इससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और मोमेंटम के बेस पे जरूर ट्रेड प्लान कीजिएगा। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप इस केस में, क्योंकि अगर 6 बजे डाटा आ रहा है तो 6 बजे एक डाटा पॉजिटिव एक डाटा नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है मार्केट पे। तो इस केस में मोमेंटम के बेस पर ट्रेड प्लान कीजिए। 7:15 बजे अगर डाटा आ रहा है तो 7:15 बजे एंट्री लेकर 7:29 तक एग्जिट कर जाइए, क्योंकि नेक्स्ट जो डाटा है हमें नहीं पता कि पॉजिटिव आएगा या डाटा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 49 है, ये 47 है, यानी कि कम होने की एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ 46.4 है या 47 है, बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। तो हमें नहीं पता कि ये डाटा किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा। तो 7:15 के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं तो 7:29 तक कोशिश कीजिए कि एग्जिट हो जाए। और उसके बाद हम अगर मोमेंटम आपके साथ रहा तो वो जरूर पॉजिटिव फिगर लेकर आएगा। लेकिन अगर मोमेंटम 7:30 बजे नेगेटिव चला गया तो हमें लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बेटर है कि बड़ा प्रॉफिट के लालच में हम छोटा प्रॉफिट गंवा दें, उससे बेटर है कि हम 7:29 पे एग्जिट कर लें और 7:30 के बाद सेकंड ट्रेड में एंट्री ले लें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody, take care and keep on earning profits. Good night.